TB2 बायरक्तर। क्या है TB2 बायरक्तर? ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। अब मैटर ये है कि बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स। ये ज्यादातर ड्रोन्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस बट कैन ऑल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस इफ मॉडिफाइड। अगर आप इनको मॉडिफाई कर देंगे तो ये लाइट मिशंस कर सकते हैं। बांग्लादेश ने ये बोला है कि हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं पता। इंडिया टुडे स्टोरी पे स्टैंड करता है कि ये ड्रोन जो हैं ये लगाए गए हैं और ये वही ड्रोन है जो अज़रबैजान को हेल्प की अगेंस्ट द आर्मेनियन फोर्सेस। रिसेंटली ये आपको याद होगा, नगोर्नो कराबाख का एक इंसिडेंट हुआ था। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक 2021 में एक बैटल हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अज़रबैजान को JF-17 थंडर भी फाइटर जेट्स भी दिए। क्या इंडिया जो है वो जारी बात है हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं। ठीक है जी। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सही है। तो एक तो दोस्तों, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना को पीएम पद से हटाया गया है और उनको किस तरह से वहां से निकाला गया है वो वीडियो आपने देखी होगी। तब से लेकर आज तक बांग्लादेश में भारत के लिए नफरत की जो आग है वो और भी बढ़ती जा रही है। और वहां के जो इस समय के मौजूदा पीएम मोहम्मद यूनुस हैं, वो तो आप समझ लीजिए कि एंटी भारत का एक जीता जाता चेहरा है बांग्लादेश के लिए, कि किस तरह से बांग्लादेश में वो चीजें अब एक्टिव हो गई हैं जो भारत को अपना दुश्मन समझती हैं, हिंदुओं को अपना दुश्मन समझती हैं। वो सारी चीजें अब वहां पर जो है एक्टिव होती नजर आ रही हैं। अब मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इन्हीं लोगों के, यानी कि जो वहां पर जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उन्हीं लोगों के वो आदमी हैं। यानी कि जो चीज जिसने भी मोहम्मद यूनुस को पावर में बैठाया है, वो सब चाहते हैं कि भारत से बांग्लादेश के ताल्लुकात न रह जाएं और बांग्लादेश भारत के लिए एक नया टेंशन निकलकर दुनिया में सामने आए और भारत के लिए ये एक और बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए। अब इसके लिए बांग्लादेश को क्या भी कीमत चुकानी पड़े, या यूं कहें कि बांग्लादेशियों को क्या कीमत चुकानी पड़े, इसका कोई वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। उनकी जो मानसिकता है बस वो सीधा सा है कि हमको इसे बांग्लादेश में शरिया कानून लगाना है और हिंदुओं को खत्म करना है, और इसके साथ में वहां पर सबका सब कुछ जो है कुछ हो वो पाकिस्तान जैसा हाल हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से भारत के लिए एक दुश्मन के रूप में खड़ा हुआ है, जिस तरह से वो भारत की बर्बादी चाहता है, उसी तरह से बांग्लादेश एक और देश हो जाए जो भारत की बर्बादी के लिए दिन रात काम करे। और उसी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। उन्होंने अपने यहाँ बॉर्डर पर, भारत इंडिया बॉर्डर पर ड्रोन लगा दिया है और उन्होंने अपने आप को इसलिए ये चीज बताई है कि यहाँ पर ड्रोन लगे हैं क्योंकि हमें जो है डर लग रहा है, तो हमने इस चीज को जो है किया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चीजें ये नहीं है, उनको डर वगैरह कुछ नहीं, बस उनको जो है भारत से जो उनका अपने लोगों को दिखाना था कि हम एंटी भारत वाले हैं और हमें यहाँ पर हिंदुओं को नहीं रहने देना है, वो सारी चीजें अब वो कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रोसेस में ला रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अब भारत के लिए आगे चलकर एक चैलेंज बन गया है, क्योंकि अब भारत के पास सिर्फ 2 दुश्मन नहीं रह गए, भारत के पास अब तीसरा दुश्मन भी पनप रहा है, जो कि बांग्लादेश के रूप में बहुत जल्द सामने आने वाला है। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया खुश हो रही है, उछल भी रही है, क्योंकि वो चाहती है कहीं ना कहीं कि उनके जहन में ये बात आता है कि बांग्लादेश को ऐसा करना ही चाहिए था। आज नहीं, आज से पहले भी वो ये चीज सोच रहे थे कि बांग्लादेश को इतना भारत से प्रेम नहीं रखना चाहिए था। और अब चूंकि वहां से और तमाम जिहादी मानसिकता वाले सरगना है, उन सब ने मिलकर अपना प्लान बांग्लादेश में सक्सेस कर लिया है और इसकी पार्टी तो पाकिस्तानी मीडिया को भी मनाना ही चाहिए। तो इसलिए वो इस चीज को लेकर बताते भी है बांग्लादेश से कि अभी तुम्हारी उनसे लड़ने की हैसियत नहीं है, और उसके बाद में वो इस चीज पर खुश भी होते हैं कि बांग्लादेश चलो इस तरह से काम कर रहा है, भारत के लिए एक मुसीबत बन रहा है, भारत के लिए टेंशन बन रहा है। और जैसा कि आपने देखा है, पाकिस्तान का ये कोई नया नहीं है, वो हमेशा 2 मुहा बात करता है, 2 मुहा सांप वाली उसकी स्थिति बनी रहती है। तो क्या कुछ इन सब चीजों पर पाकिस्तानी मीडिया का है कहना, चलिए आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मकली का काम कर रहे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, और इसकी वजह से इसकी जो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, हाँ, पढ़ रहे हैं, लाजमी बात है। जो अभी जो हम मतलब फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। सही है सर। वो बांग्लादेश के लिए अभी वो तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, लेकिन उधर उस लेवल तक पहुंचने तक मतलब इंडिया के लेवल तक पहुंचने में उसमें बहुत टाइम है अभी। सर इंडिया कह रहे हैं बांग्लादेश को पालने वाले हम हैं, आज जाइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं खैर, ये बात तो गलत है, क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। इसमें भी कोई शक नहीं है। इंडियंस कितने नेशनलिस्ट हैं ये भी। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है।
ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था। और ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि ये कोई आसान चीज नहीं होती। इंडिया ने रिसेंटली, आपको पता, 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे अमेरिका से अभी, ठीक है जी, $4 बिलियन की ये सेल थी। तो लेकिन बांग्लादेश ने ये क्यों लगाए हैं, सवाल ये पैदा होता है। रिमेंबर माय ब्रदर, गॉड ऑलवेज प्रोटेक्ट द स्ट्रॉन्ग। इसी तरह कहा जाता है कि एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर था, उसने कहा था गॉड फेवर्स द साइड विद द बेस्ट आर्टिलरी। सो ये चीज़ें हैं। ये वैसे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये अल्फाज कहे जाते हैं कि जिसके पास बेस्ट आर्टिलरी होगी। सो 21st सेंचुरी में गॉड जो कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा जिसके पास अच्छे ड्रोन है। कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बांग्लादेश हिंदुज़म ने ये लिया, इंडिया वालों ने, कि वहाँ पे भाई जो हिंदू हैं उनको बड़ी मजहबी आज़ादी है, ठीक हो गया, हर किस्म की। तो एक उनके दरमियान ना फ्रेंडली रिलेशन, आप देखें नेशनलिस्ट, मैं क्या, मेरे किसी दूसरे ममालिक में अगर मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये हमें खुशी होगी, हमारी फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होंगी। इसी तरह इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी। नफरत क्या है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके? वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है। अब हुआ क्या है वहाँ पे कि ये रेवोल्यूशन तो आ गया। हाँ। रेवोल्यूशन के बाद कोई प्लान ही नहीं था। हाँ। कोई इकोनॉमी को स्टेबल करने का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का। ड्रोन उसने बॉर्डर के पास से डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश-ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से, उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखें, इंडिया के पास जो हेरॉन TP ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। अब ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? पाकिस्तान और चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी आता है। जिन लोगों ने भी ये प्लान किया कि शेख हसीना वाजिद को पीछे हटाएं, और जिन लोगों ने ये प्लान किया कि कोई और फोर्स आएगी, वो जो भी फोर्स हो, वो यूनुस हो, कोई और हो, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम कैसे चीज़ों को अनफोल्ड कर सकते हैं। तो जारी बात है, इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया बांग्लादेश।